डेथ स्टार्ट किया। डेथ, दो बातें कल डेथ में बताई मैंने आपको। जब भी किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी तो पहली बात तो मौत कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो मौत जरूरी नहीं है 31 मार्च को ही आए। तो अगर कोई बंदा बीच में से निकल लिया तो उसे उतने पीरियड का प्रॉफिट में हिस्सा भी देना पड़ेगा, आईओसी भी देनी पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। उसके बाद उसको जो रिटायरमेंट के समय पे मिलता वो तो मिलेगा ही, जैसे रिजर्व बांटना वगैरह वगैरह। कल बात करी कि अगर वो बीच में से मर जाएगा तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा देना है। अब उसको प्रॉफिट में से हिस्सा कैसे दे? प्रॉफिट तो अभी ईयर एंड पे निकलेगा। तो मैंने आपको कहा था रीजनेबल बेसिस पे। वो रीजनेबल बेसिस कितने होंगे? दो। एक तो पिछले साल का एवरेज करके दे दो या पिछले साल की सेल के हिसाब से। कल एक ही क्वेश्चन कर पाए हम जिसका हमने पिछले साल का एवरेज करके उसे दे दिया। मैंने कल दो बात और बोली थी, एक तो एवरेज करके जब देंगे तो वो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो पूरे साल का आएगा, तो उसे मंथ में कन्वर्ट करना, उसे मंथ में कन्वर्ट करना। और दूसरी बात, जब आप प्रॉफिट दोगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे? उसकी एंट्री करोगे आप रिमेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर अगर रेशो चेंज हो रहा है, और रेशो चेंज नहीं हो रहा तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर कौन होगा वो क्वेश्चन बताएगा। ये कल हमने पढ़ा। एक तो मैंने आपको प्रॉफिट निकालना सिखाया, एंट्री बताई। कल मैंने ये भी बताया आपको कि अगर आप दोनों केस में भी एक ही एंट्री कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P&L सस्पेंस खुलना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या जो है अपन को उस तरीके से ही चलना है। अभी 61 ABC इनका रेशियो है, इलस्ट्रेशन नंबर 61 ABC रेशियो है 3:2:1। बी डाई ऑन 12 जून। मैंने कहा था ना कब मरेगा ये? 12 जून। अंतर्यामी हूं मैं, ठीक है। क्यों मर रहा है ये 12 जून को, याद है तुम्हें? ताकि डेज की कैलकुलेशन इजी हो जाए। 12 जून को मरा है। आगे देखो, भगवान इसकी आत्मा को कभी शांति ना दे। और बी डेथ, जिस दिन बी की डेथ हुई उस दिन गुडविल 60,000 रुपये थी। कितनी थी गुडविल? जब बी की डेथ हुई। नेक्स्ट, जब बी की डेथ हुई तो प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अंडरलाइन करो, कैसे कैलकुलेट होगा? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। पेन लेके बैठा करो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के हिसाब से। अब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो खुद ही गिवन है 1.5 लाख रुपए। ये लो, तो आप कटा। कितना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आगे कैलकुलेट पास जनरल एंट्री एंड कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और गुडविल में हिस्सा निकालना है। अब देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रीवियस ईयर को ही मान लिया इसने, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट 1.5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन ये तो पूरे साल का है। तो ये तो 12 जून को मरा है, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 12 दिन। तो 30 और 31 61 और 12 कल बताया था, तो 73/300। और उसमें कौन मरा है? बी मरा है, तो बी का शेयर है 2/6। ये कटेगा 5 बार, और 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 3 से 6 कटेगा 2 बार, और 2 से 2 कटेगा। तो हमारे सब 0 0 रह गई। कितनी 0 है? 4 0। ये 1 भी रह गया है। तो कितने मिलेंगे? 10,000। कितने मिलेंगे? 10,000। देखिएगा इनका रेशो चेंज हो रहा है क्या? आगे कुछ बोला है? बोलो। नहीं हो रहा। तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरावा जीतू। कौन है मरावा जीतू? कितने मिलेंगे? 10,000। किसी को ये 10,000 की कैलकुलेशन समझ में ना आई हो तो हैंड रेज कर दो। सबको आ गई समझ में? सबको? दुष्यंत तेरे को समझ में आ गई? बहुत मारूंगा झूठ बोला है तो। विनय मल्होत्रा
चलो तो 10,000 रुपये मिलेंगे इसको। कितने मिलेंगे? आपको ये समझ में आ गया 73 क्यों करा? ये क्योंकि 1.5 लाख का प्रॉफिट पिछले साल का था, तो 1.5 लाख का पिछले साल का था, तो ये तो पूरे साल का था। तो साल की कैलकुलेशन को पहले डेज पे लेकर आया, डेज पे लाने के बाद उसका जो हक बन रहा था उसे दे दिया। कितना हक बन रहा था उसका? 2/6। कितना बन रहा था? अब गुडविल तो दे ही रहे हैं अपन, गुडविल तो दे दो। कितनी गुडविल है? 60,000। और इसका शेयर कितना है? 6 से 6 कर लेगा 20,000। गुडविल देने की एंट्री पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो कौन है रिमेनिंग पार्टनर? एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट। एक सुर में बोलेंगे ये 20,000 किस रेशो में देंगे? गेनिंग। और कुछ गिवन ना हो तो ऑलरेडी गेनिंग है। 3:20 20 को 3:1 में बांटो। चेक करिएगा। अब है ना हमार कुछ महाअनुभव याद है क्या करते हैं? यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे 73। और ये पिक्चर मत बना देना, गुडविल को डेज वेज में मत लेना। गुडविल तो गुडविल होती है। अभी तक जितना पढ़ाया सब पे मत्ती मत फेल देना। ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन में करना है, सिर्फ किस में करना है? ठीक है, ध्यान कहीं रहता है। सुर में लगा दिया। पिछली बार टेस्ट में देखा था 3-4 कॉपियों में गुडविल को डेज में लिया है। बाहुले पागल के बच्चे, अभी तक जो पढ़ाया है इसमें गुडविल तो सीधे सीधे निकलती है ना, फॉर्म की गुडविल, उसमें उसका हिस्सा। तो उसमें मत कर देना कोई डेज वेज की कैलकुलेशन। देखो लिख रही है तो तू करती मतलब ही है। लिख लो लिख लेना चाहिए। डाउट लगे तो लिख लो, तुम्हारी ऐसे लिखना। तू तो सबसे पहले करेगा। लिख गणेश लिख। नहीं तू तो करेगा गलती, तो आदमी गलत है। कौस्तु का क्या? ये गुडविल में डेज की कैलकुलेशन नहीं करनी, मंथ की। गुडविल सीधे गुडविल इनटू शेयर, खत्म। चलो 62 इलस्ट्रेशन नंबर 62। अब दूंगा एक खींच के, दिन भर एक ही जगह पे ध्यान देता, दोनों का बाउल होगा। पागल मत हो जाना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 62। एक्स वाई जेड पार्टनर है और इनका रेशियो 2:1। क्या रेशियो है? एक्स वाई जेड। क्या रेशियो है? 2:1। 2:1। नेक्स्ट। ये तो गलत दिन में मर गया है। कब मरा है ये? 24। भगवान इसके आत्मा को कभी शांति ना दे, इतने मनुष्य दिन मरा है ये। 24 दिन। कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें डेज की कैलकुलेशन हो ही ना। पढ़ो, बताऊंगा अभी क्यों। पहले तो टिक कर लो 24 जून को मरा है ये। कब मरा है? वाई मरा है ना। वाई डाई वाओ वेर डाई जून। अब Y को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, अंडरलाइन करो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किसके हिसाब से मिलेगा? अब टिक करो। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18, पिछले साल जो सेल थी वो 15 लाख थी, अंडरलाइन करो। और पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख था। और अभी तक की सेल है 1 अप्रैल से 24 जून की 2 लाख। मैं सब इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी? 15 लाख। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। करंट ईयर की सेल्स कितनी है? करंट ईयर की सेल मतलब 1 अप्रैल से लेकर 24 जून तक। कब तक? बोलो यार बोलो। 1 अप्रैल से 24 जून। बोलते रहा करो। कितना है? 2 लाख। ठीक है, चुप बिल्कुल मत बैठा करो, भले बातें करो आपस में, लेकिन बोलते रहो। कितनी हुई? 2 लाख। आगे देखो फिर। Y का गुडविल में हिस्सा है 1/20। फॉर्म की गुडविल कितनी है? 1/20। टोटल अमाउंट पेएबल उसको 1.75 है, अंडरलाइन कर लो। तो 1.75 तो पहले ही देने थे, अंडरलाइन कर लो। कितने देने थे? 1.75। अब और देने पड़ेंगे। अब बोर्ड पे देखो, कल मैंने 2 तरीके बताए थे प्रॉफिट निकालने के। एक तो पिछले साल के प्रॉफिट को एवरेज कर लो, और एक बोला था पिछले साल की सेल के हिसाब से। तो एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 3 लाख
अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल। ये सब कल ही बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब 5 0 से 5 0 कट गई, 3 से 15 कट गया कितनी बार, और 5 से 20 कट गया 4 बार, 40,000 कितना आएगा, ठीक है। तू बता, ये 40,000 साल भर का प्रॉफिट है। नहीं है? हाँ गणेश तू बता, साल भर का है। प्रेम तू बता, तू बोल। अद्विता जल्दी बोल। नियत साल भर का नहीं है, 3 महीने का ही प्रॉफिट है, अप्रैल से लेकर जून तक का ढक्कन। क्योंकि सेल भी कब तक की है तो प्रॉफिट भी कब तक का होगा, इसलिए प्रॉफिट ऑलरेडी 3 महीने का ही आया, अप्रैल में जून। तो आपको कुछ भी मंथ की कैलकुलेशन, सीधा इसको हिस्सा दे दो। कौन वाई बनाए ना, तो वाई का शेयर दे दो। वाई का शेयर 40,000 इंटू वाई का शेयर 2/5, 2 2 1, 5 से 40 कटेगा 8 बार, 8 2 जा 16,000, 8 2 जा 16,000, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये अगर आरी टेढ़ी डेट पे मरेगा ना तो ये डेज की कैलकुलेशन लगेगी ही नहीं लगी ना इसमें भी। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जो पास्ट पैटर्न है और जो तुम्हारे कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है उस हिसाब से ज़्यादा मगजमारी नहीं करेगा, करे तो फिर अपन कुछ कर नहीं सकते। 24 जून को ये मरा, हमें डेज में कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पढ़नी पड़ी डेज में कैलकुलेशन, क्योंकि ऑलरेडी वो उतने ही महीने का प्रॉफिट आया जितने महीने का हमें चाहिए था, क्योंकि सेल भी उतने ही महीने की थी, सेल भी जितने महीने की सेल थी उतने ही महीने का, और उसमें इसका हिस्सा आया 16,000। एंट्री तो आप बोल दो, अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरावा जीतू, कौन है, वाई, ठीक है। तो P&L सस्पेंस टू वाई ले लो, आ रहा है 16,000 भी आ रहा है। गुडविल में भी हिस्सा दे दो इसको। गुडविल कितनी थी इसकी, कम थी, 1/20। गुडविल में हिस्सा कितना मिलेगा, 2/5। 5 की टेबल में 10 आएगा 2 बार, 2 इधर जाएगा, 20 आएगा 4 बार, 24 को 2 से करो 48,000। गुडविल देने की एंट्री तो याद ही है तुम्हें। गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स डेबिट जेड डेबिट, वाई को तो मिलेगी, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, देखिएगा एक्स डेबिट जेड डेबिट टू एंट्री गेनिंग, लेकिन कुछ गिवन नहीं है तो गेनिंग रेशो भी यही आएगा 2:2 और 1 3 होते हैं। 3 से 48 को काटोगे 16 बार, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 1 16, देखो 32 और 16 से हो रही होगी एंट्री, हो रही है। बस अब बाकी के पैसे एग्जीक्यूटर को पे कर दो। देखो सुनो इधर, सुनो इधर, 16 ये देने हैं, 48 ये देने हैं, तो 40 और 10 50 और ये हो गए 64। कितने हो गए, कितने हो गए 64। और क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी इसको देने थे पहले से कितने देने थे, 175, और अभी कितने देने हैं, टोटल आ जाएगा इसका 60 1 20 और 1 30 और 139 239 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 239। देखो आ रहा है क्या, दिया नहीं है इसने। अच्छा टोटल है ये, ठीक है, सॉरी, मुझे लगा ऑलरेडी जो कैपिटल का देना है वो है, उसने टोटल वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। टोटल है वो, मतलब उसमें ये वाला अमाउंट भी आ गया, जो उसको देना है वो वाला अमाउंट भी आ गया, उसने टोटल लिखा हुआ है, टोटल। तो अब मेरी बात सुनो, आप किसी को पेमेंट करते हो तो आप एंट्री करते हो वाई कैपिटल टू बैंक, क्या एंट्री करते हो, और लोन में डालते थे तो एंट्री करते थे वाई कैपिटल टू वाई लोन, क्या करते थे। अब जो मर गया उसके लोन में नहीं डालना, उसके एग्जीक्यूटर को देना है, तो एंट्री करना वाई कैपिटल टू वाई एग्जीक्यूटर, और पेमेंट करो तो वाई एग्जीक्यूटर टू बैंक, क्या एंट्री होगी, कैपिटल से डायरेक्ट पेमेंट मत करना, पहले पैसा एग्जीक्यूटर में डालना। किस में डालना, जो तो मर गया है ना, तो अब वो पैसा मतलब एक बुकिश एंट्री है, बस वो पैसे को पहले एग्जीक्यूटर के खाते में डालो, फिर एग्जीक्यूटर के खाते से पे करो। तो देखो 2 एंट्री करिए, वाई कैपिटल टू एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर टू नेक्स्ट। ये आप करोगे अब 63 64 पे आ जाओ।
सुधा, रहीम और कार्तिक पार्टनर है। इलस्ट्रेशन नंबर 64, सुधा, रहीम और कार्तिक। भाई 3-4 क्वेश्चन से प्रॉफिट निकाल रहा था बस, और फिर वही प्रॉफिट भी मिलेगा, रिजर्व में हिस्सा भी मिलेगा, रिवैल्यूएशन भी, वही सब नाटक चलेंगे वापस से। देखो बैलेंस शीट बनी हुई आ गई, मतलब नाटक है। 3:4 रेशो है इनका। कितना रेशो है? अब तो के थक चुका हूँ। बैलेंस शीट में मार्क कर लो, रिजर्व है और इधर एसेट साइड में सुधा का लोन है। हालांकि ये कोई बांटने का नहीं है, सुधा का लोन है। तो सुधा का लोन एसेट साइड में है, तो हमने सुधा से पैसे ले रखे हैं कि हमने सुधा को पैसे दे रखे हैं? वेरी गुड, हमने दे रखे हैं, क्योंकि वो हमारी एसेट है। हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, मतलब हम, वो एसेट है हमारी। सीधी सी बात है यार, लाइबिलिटी में आता है तो हमने ले रखे हैं, एसेट में आ रहा है तो हमने, ठीक है। आज मेरी बैलेंस शीट में सारे, मेरे बैलेंस शीट में अगर नाम आ रहा है एसेट साइड में कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, नाम आ रहे हैं इनके, तो इनको मैंने पैसे दे रखे हैं। अगर इनको मुझे लेने, इनसे ले रखे होते तो लाइबिलिटी में आता। ये तो कहाँ आ रहा है? एसेट में। चलो, सुधा 30 जून को मरी है। बढ़िया है, 30 जून को मरी है, ठीक है। कब मरी है? मंथ की कैलकुलेशन होगी। अब इसको प्रॉफिट मिलेगा अप्रैल, मई, जून। 30 जून को तो मरी गई, कितने महीने का मिलेगा? ठीक है, जून ही जून में मार रहा है ये सबको, ठीक है। कोविड आया था क्या जून में? ठीक है, मार्च में आया था। चलो, अरे बस यार, मार्च में तो लगा था, मरना तो जून में शुरू हुए थे। सुधा मर गई 30 जून को। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे। सुधा कैपिटल अकाउंट क्या बनाना है? कल मैंने आपको बोला था ना, अब ये भी थक चुका है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, सब में इसने इतनी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा लिया है कि इसका भेजा खराब हो चुका है, इसका खुद का भी। तो अब ये जो मरेगा ना, बस उसका कैपिटल अकाउंट बनवा लेगा। सुधा मरी है तो सिर्फ किसका बना लो? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले सुधा की कैपिटल बिना कुछ सोचे समझे हाथ बंद करके डाल। कितनी? रिजर्व भी थे ना इसमें, कितने थे? तो बाय जनरल रिजर्व शगुन 10,000 दे दूं सुधा को? हाँ, कितने दूं? जितना उसका हिस्सा है। कितना हिस्सा है उसका? 3/10। कितना है? तो 10,000 का 3/10 3,000। ठीक है, दे दो पूरे ही यार, मरी है बेचारी। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिल सेकंड, फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। गुडविल वैल्यू की गई है बड़े दिनों बाद 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे गुडविल वैल्यू की गई है? यहाँ देखो, तो गुडविल निकलेगी 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का करना है? 3 साल का। तो नीचे पढ़ो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या क्या दे रखा है। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाएगा सेल के हिसाब से। पिछले साल की सेल है 4 लाख और अप्रैल से जून की सेल है 1.5 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट है 1 लाख और एवरेज प्रॉफिट लास्ट लाइन में दे रखा है 42। तो बहुत ही ईजी हो गया यार, एवरेज भी इसने करके दे दिया। यार देखो, अब गुडविल कैसे आएगी? 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 40। तो गुडविल कितनी आएगी? 84। कितनी आएगी? अब इसमें सुधा का शेयर, किसका शेयर? 84,000 इंटू सुधा का शेयर 3/10। ठीक है मेरे बच्चों, 0 0 काट दूं। 8 3 24, 4 3 12, 1224, 25,200। कितने मिलेंगे? लेकिन ये 25,200 कौन देगा? किस रेशो में? गेनिंग रेशो। देखो निकाला है क्या? न्यू है क्या ओल्ड रेशो है? न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड ही रहेगा। ओल्ड कितना था? 3:4। तो मैं थोड़ी जल्दी कर गया। इस 25,200 को 3:4 में बांटो। 25,200
3/7, 7 की टेबल में 21 आएगा 3 बार, 4 इधर गया, 4 की टेबल में 42 आएगा 6 बार। 36 को 3 और 36 को 4 से करो, 36 को 3 से करो 1800 और 10 800, कितना आएगा? और 36 को 4 से करो 16, 14,400। ओके, ये पैसा किसको मिलेगा? सुधा को। किसको मिलेगा? देगा कौन? आर और के। तो बाय आर कैपिटल टिक करते जाओ। जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई, आईओसी देना है, एवरेज प्रॉफिट हो गया, नीचे से एवरेज प्रॉफिट हो गया, टिक करते जाना। अब आईओसी देना है 6%। कितना देना है? पीछे भाव्या, आईओसी किस अमाउंट पे मिलती है? जो कैपिटल है उस पे मिलती है। इसकी कैपिटल कितनी है? कितने दिनों बाद आईओसी दे रहे होंगे? बरसों बाद। कब दीजिए आईओसी? फंडामेंटल देना तो कुछ भी दो, सब देना है, सब क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ लिख दो बाय गोबर, कुछ भी दो सब क्रेडिट में आएगा। नाम चेंज होते रहेंगे, नाम चेंज होते रहेंगे। क्या बोला था फंडामेंटल में कितने 3 महीने पहले कि गुरु मंत्र बता रहा हूँ, पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो क्रेडिट होगा, उससे कुछ भी लेना होगा तो। अब वो बातों से रिलेट कर पा रहे हो? कितनी पार्टनरशिप पढ़ ली 3 महीनों में? ये रूल चेंज हुआ? जिंदगी में चेंज नहीं होगा। कुछ भी देना है सब क्रेडिट, उससे कुछ भी लेना है डेबिट। ठीक है, आईओसी दे दी। कितनी देनी है आईओसी? यहाँ देखो 60,000, 6%, 3 महीने की, क्योंकि जून में तो चला ही गया ये। तो अप्रैल मई जून। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे तुम्हारी एस कर दूंगा। 2 0 से 2 0, 6 से 12 कटेगा और 2 से 6 कटेगा, 3 3 जा 900। कितना? 900 हो गया। टिक कर लो। आईओसी भी दे दी, टिक करते जाओ। अब बस प्रॉफिट बचा है। क्या बचा है? प्रॉफिट। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देख यार प्लीज, बोर्ड पे देखो प्लीज, बोर्ड पे देखो। प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला? लास्ट ईयर प्रॉफिट, बार बार नहीं लिखूंगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट बताओ कितना था? 1 लाख। लास्ट ईयर की सेल बताओ? 4 लाख। करंट ईयर की सेल बताओ? 1.5 लाख। 4 0। अरे वाह यार, दोस्तों काट लेता है 0 0। 1.5 लाख डिवाइड बाय 4 करो, 37,500। कितना आएगा? इसमें मरे हुए जीतू को शेयर दे दो। 3/10। 0 से 0 कट गया। 3 को 3 से करो 9, 750 को 3 से करो 2250, 2250 और 9 11,250 आ रहा है। क्या आ रहा है? 11,250। सुधा को पैसे देके फ्री करो 11,250। रेशो चेंज हो रहा है, हमें तोड़ मत देना। वो चैंपियन आदमी है तू। रेशो चेंज हो रहा है इसमें, देख के तो बता दो। नहीं हो रहा? तो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस टू सुधा। तो यहाँ आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस। अब टिक कर दो इसको भी। अब देखो ऊपर से नीचे तक कुछ रहा तो नहीं। जनरल हो गया, सुधा का लोन था। तो भैया देखो मेरी बात सुनो, सुधा का लोन था, हमने सुधा को पैसे दिए थे। अब सुधा तो गई, तो पैसे कटवा लो, इधर कटवा लो, कैपिटल में से कटवा लो, एंट्री कर लो कैपिटल टू लोन। सुधा को बोला सुधा तेरे से 10 लेने थे बेटा, सुधा तेरे से 10 लेने थे और तुझे ये पैसे देने हैं, तो इसमें से 10 कटवा ले तू। तो यहाँ लिख दो डेबिट में टू सुधाज लोन। कितने? 10। और बाकी का पैसा सुधा के एग्जीक्यूटर को दे दो, टू सुधाज एग्जीक्यूटर, और पे करता दो, टू बैंक आ जाता, टू बैंक आ जाता। कितना अमाउंट आ रहा है? ये सबका टोटल करो, उसमें से 10 हटा दो और बता दो। 90,350 रुपये सुधा को दे दो और फ्री करो।
किसी का पैसा नहीं रखना, ठीक है। ये सुधा का लोन एडजस्ट करा, समझ में आया? सिंपल सी चीज है। सर क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं था। अरे बोलेगा थोड़ी वो चीज, ठीक है, बोला नहीं था उसने, फिर भी हमने एडजस्ट करा। क्यों करा? अबे भाई वो मर गई है, अब वो कब्र में से तो पैसे देना आएगी नहीं। वो हमने दे रखे थे उसको पैसे, हमने दे रखे थे उसको पैसे, तभी तो हमारी एसेट में आ रहा था, तो हमें लेने थे उससे 10। तो हमने कहा सुधा तू देगी तो नहीं, तो एक काम कर, तेरे को जो पैसे देने बन रहे हैं उसमें से तेरे ये 10 भी कटवा ले, और जो बचा हुआ पैसा है वो सुधा को दे दो, उसके एग्जीक्यूटर को, और फ्री करो। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, क्योंकि इसमें सिर्फ सुधा का ही अकाउंट बनाना था, बाकी दोनों पिट्टुओं का। और बैलेंस शीट भी कम बनवाएगा, तो ये बहुत बोर हो गया है, खूब बनवा ली इसने, है ना बेटा? तूने तो बनाई नहीं। चलो 65 बहुत मारूंगा जतिन। हाँ, कुछ ज़्यादा होते तो जितने होते उतने ही कटवाते हैं, बाकी का पैसा अपन उसे पे करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर उससे 1 लाख लेने होते तो यहाँ पे तो अपन 90 ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस अकाउंट में तो अपन 90 एडजस्ट करते हैं, और 10,000 अभी भी बैलेंस शीट में शो होता, और वो बैलेंस शीट में जो 10 शो होता, वो पैसे अगर अपन उससे ले लेते, उसके एग्जीक्यूटर वगैरह अपन को दे देते तो ठीक, नहीं तो वो अपने बेड डेप्स। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल पूछ रही है ना, तो अभी तो अपन इसमें 90 ही लिखते और 10,000 अपन बैलेंस शीट में शो करते उसे। इधर तो 90 ही, अकाउंट में ही टोटल 90, तो यहाँ तो मैक्सिमम कितना दिखा सकते हो? 90। अच्छा क्वेश्चन था। चलो बातें मत करो भाई, जल्दी। इलस्ट्रेशन नंबर 65। बड़े यार आर्यन मत करो भाई, जल्दी पढ़ लो। ए, बी और सी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? क्या रेशो है? ठीक है, बैलेंस शीट में टिक करो। है रिजर्व, ठीक है। इतने रिजर्व कहाँ से आ रहे हैं ये यार? 100-150 क्वेश्चन में तो आ गया होगा रिजर्व, है ना? घर पे भी आ गया होगा 100-150 क्वेश्चन में। फिर भी कोई गलत करे तो क्या करना चाहिए उसको? हाँ, सुसाइड कर लेना चाहिए ना। देख मुझे, तुम तो करोगे नहीं, और वहाँ से धक्का दे देना चाहिए। मतलब अभी वेडनेसडे को जो टेस्ट है उसमें किसी ने रिजर्व भी नहीं बांटे, मतलब वापस से किसी के 0 आगे मान लो। सालो तुम्हारे भी कोई बहुत अच्छे नहीं आए, हंस रहे हो। वेडनेसडे को टेस्ट में जिसने कैपिटल का बैलेंस भी नहीं लिखा, रिजर्व नहीं बांटे, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बांटी, ठीक है, तो लठ लेके आऊँगा, लठ, ठीक है, और कुटाई करूँगा और उसकी वीडियो बनाऊँगा, वायरल करेंगे, ठीक है। हाँ तो उसकी तो करेंगे, जिसको पढ़ेंगे लठ। देखो ए मर गया 1 अक्टूबर को। कब मरा है ए? ओ चुप, जल्दी देखो। ए कब मरा है? नेक्स्ट भैया, बढ़िया दिन मरा है, 1 अक्टूबर है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन देख लो क्या क्या पूछा है। ए का कैपिटल अकाउंट क्या पूछा है? देखो इधर, बिना सोचे समझे बाय, कितना है ए का बैलेंस? 30,000। और बाय कितने रिजर्व है? 6,000 दिख रहे हैं मुझे, तो चॉइस किसको दिख रहे हैं पता नहीं। सुनो इधर, 6,000 है और उसमें ए का हिस्सा है 5/12, 5/12 और 6,000, तो 6 से 12 कटेगा 2 बार, और ऊपर आ रहा है, हाँ, तो 2500 रुपये आएंगे। कितने आएंगे? 2500, 2500। नेक्स्ट टिक करते जाओ। बी और सी का रेशो चेंज हो गया यार। बी और सी का अब रेशो कितना रहेगा?
रेशो चेंज हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो गया काम। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि अब P&L सस्पेंस से नहीं होगी, एंट्री होगी गेनिंग। बी और सी से कोई बात नहीं हो तो बी और सी को गेनिंग रेशो में बांटना है ना। चलो आगे देखो, गुडविल वैल्यू करिए 2.5 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का एवरेज करो 19, 15, 20, 18। यहाँ देखो 19, 15, 20। यार मैं ना आप किसी को भी नहीं बोलूंगा, चुप रहने को। 19, 15, 20 और 18 डिवाइड बाय 4 कर लेना। 72 डिवाइड बाय 4 18,000। और गुडविल है 2.5 ईयर परचेज तो 2.5 45,000। और उसमें ए मरा है तो 45,000 इंटू 12। इसको 6 महीने मैं ना जूता ही फेंक के मारूंगा। कौन बोला ये? भाव्या भाई तेरे को कैसे डांटू मैं यार। तू तो मत कर ऐसे, आते ही जाए कोई और बोलता तो उसकी पिक्चर बना देता मैं अभी। भाई अच्छा हो बेटा तूने लिख लिया, वेरी गुड। अभी बोला है गुडविल में 6 वीक्स 12 मत कर देना। गुडविल महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से नहीं होती है। गुडविल गुडविल होती है। अभी तक एडमिशन में 50 क्वेश्चन में गुडविल निकाली और ऐसे ही निकाली है। 45 इंटू उसका शेयर जो अभी तक पढ़ा है वही होगा। इसमें कोई मंथ की कैलकुलेशन गलती से भी मत कर देना भाई। आज में 3 बार बोल दिया है, पेपर में मत करना प्लीज। टेस्ट में भी ध्यान रखना, सिली मिस्टेक से ये। चलो कितना होगा, काट पीट लेना इसको। 18,750 टिक कर लो। गुडविल वाला पॉइंट हो गया। अरे रिवैल्यूएशन भी होगा मरा। अब मेरी बात सुनो, रिवैल्यूएशन पूछा तो है ही नहीं, तो अब रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट में बनेगा। किसमें बनेगा? क्योंकि रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी तो मिलेगा इसको। तो रिवैल्यूएशन भले पूछा नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो एडवर्टीजमेंट भी है, दिख रहे हैं? तो उसे राइट ऑफ कर दो तो क्या हो जाएंगे 2। कितने एडवर्टीजमेंट? 12,000। तो इसका शेयर कितना है? 5,000। ठीक है, टिक करते जाओ, एडवर्टीजमेंट हो गया। अब पेटेंट वेटेंट रिवैल्यूएशन बना नहीं रहा, मेरे पास जगह नहीं है, फटाफट तुम ही बना लो। पागल हो चुकी है रिवैल्यूएशन बना के। बैलेंस शीट में पेटेंट देखो कितना है 11, और अब कितना हो गया 8 हो गया। 3,000 से कम हो गए तो आरडी लिख देता हूँ, आरडी 3,000। नेक्स्ट, मशीन पहले कितनी थी 30, अब कितनी हो गई आरडी। नेक्स्ट, बिल्डिंग पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई 5 से बढ़ रही है। आरसी लिख दो, कितनी फिट्टूस हो गए। क्या हो गए 5 ही डेबिट में है और 5 ही नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन। क्या नो प्रॉफिट, बढ़िया, पाप कटा। चलो इसे भी टिक कर लो, हो गया ये भी। नेक्स्ट, प्रॉफिट उसको मिलेगा पिछले साल के हिसाब से। किस साल के हिसाब से? ये भी बढ़िया है, तो पिछले साल का प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये रहे 4 साल के प्रॉफिट, 1 2 3 4, ये रहा 4, ये ले लूँ तो 18 ही मिलेगा। और 18 में ये अक्टूबर को मरा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने। और उसका शेयर है 5/12। कितना है 5/12। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 2 से 18 कटेगा 9 बार, 9 और ये कटेंगे 4 बार और 3 बार, तो 5 3 15 और 15 डिवाइड बाय 4 करो। 15 का आधा 7.5 और 7.5 का आधा 3,750। कितना आएगा? ये भी हो गया। इसको बांटने की एंट्री अभी नहीं कर रहा, 2 मिनट रुक जाओ, टिक कर लो, ये भी हो गया। अब आगे और क्या है? आईओसी देनी है। नेक्स्ट पेज टर्न करो, पेज टर्न करो। अब आईओसी देनी है कितनी 10%, तो यहाँ दे दो बाय आईओसी। क्या दे दो? बोर्ड पे देखो, कैपिटल पे देते हैं। कितनी कैपिटल है 30,000 और आईओसी है 10%।
तो 30,000 का 10% 3,000 और अक्टूबर में मरा है ये, तो 6 महीने की देनी है। 3,000 का आधा कर लो 1500। देखो आईओसी आ रही है, टिक कर लो इसे भी। अब आगे बोला है आधा अमाउंट एग्जीक्यूटर को पे कर दो और आधा पैसा लोन अकाउंट में डाल दो। भाई मेरी बात सुनो, पूरा ही पैसा एग्जीक्यूटर में जाएगा, पूरा पूरा सुन लो पूरा। फिर एग्जीक्यूटर में से आधा पे होगा और आधा लोन में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में कुछ मत करना कैपिटल, क्योंकि वो जिस दिन मरता है ना, जिस दिन वो मरता है उसी दिन अपन तो पूरा पैसा एग्जीक्यूटर में डाल देते हैं। फिर अपना जो भी हिसाब किताब चलेगा वो एग्जीक्यूटर के साथ चलेगा। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मत करना कि आधा पैसा दे दिया आधा मार दिया लोन में, कुछ नहीं करना आपको। तो हमेशा जो भी बैलेंस आएगा एग्जीक्यूटर का वो एग्जीक्यूटर में डाल देना है हमेशा। फिर उसको पे करना है नहीं करना है सब बात की बात है। जिस दिन वो मरेगा उस दिन हिसाब होगा और कैपिटल अकाउंट उसी दिन क्लोज हो जाएगी। अब एक बात सुनो मेरी छोटी सी बात, ये गुडविल का पैसा देना है तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर टू ए, इसमें भी वही करेंगे गेनिंग पार्टनर टू ए। तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो इसने निकाला हुआ ओल्ड माइनस न्यू गेनिंग, हाँ तो इसको बांटेंगे 3:2 और इसको भी, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। ए मरा है ना, तो B इज कैपिटल C इज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो गुडविल। फिर लिखना पड़ेगा B इज कैपिटल, अरे ब्रैकेट में देख लो इधर, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एंड। हाँ ऐड करके कर सकते हैं बेटा, लेकिन फिर क्या है प्रेजेंटेशन में फर्क आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा पैसा गुडविल का है कौन सा पैसा प्रॉफिट का है। तो ब्रैकेट में भी तो लिखोगे, लेकिन वो तो कह रहा है कि एक ही बार B लिखो एक ही बार C लिखो, तो वो मत करना, तुम दोनों बार करना। इसे भी अलग अलग ही करी होगी। देखो बाय B बाय C बाय B बाय C हो रही है कितनी कितनी 11,250 7,000 टोटल करोगे तो 18,700 और इसको भी बांटो 2,250 और 1,500 और आईओसी तो मैंने पहले ही दे दी थी। हो गया है पूरा, गुडविल दे दी प्रॉफिट दे दिया, हाँ खत्म। पूरा पैसा एग्जीक्यूटर में डाल दो। कितना बचा 51,500। अब एग्जीक्यूटर में नहीं बना रहा, बुक में से देख लो। एग्जीक्यूटर में बाय कैपिटल लिखा हुआ होगा देखो, क्योंकि यहाँ 2 एग्जीक्यूटर लिखा है तो वहाँ क्या लिखेंगे लिखा हुआ है बाय कैपिटल, और उसमें से आधा पे कर देना 2 बैंक, आधा लोन में डाल देना 2 लोन। देखो जा रहा है, आधा पे कर दो। लेकिन अगर आपने यही एंट्री यहाँ कर दी होती तो नंबर कटेंगे। बोलो मेरे साथ, जिस दिन मरेगा उसी दिन सारा पैसा एग्जीक्यूटर में डाल दो, भले पे करा हो या ना करा हो, ये तो करना ही करना है। जिस दिन मरेगा सारा पैसा एग्जीक्यूटर में डाल दो, लिख लो कहीं पे, जिस दिन मरेगा सारा पैसा एग्जीक्यूटर में डाल दो। धन्यवाद।